सुखदेव परमहंस है, उनको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो तो सदा अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि में ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं। तो ये सुखदेव जी इतनी ऊंची अवस्था वाले ये चले गए और वेदव्यास जी लौट आए। सुखदेव जी के लिए भागवत में लिखा है, सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम। भागवत के पहले स्कंध के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक। सुखदेव जी गृहस्थियों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके घर रुकते थे। जब भिक्षा मांगने जाते थे, भूख लगती थी, तो उतनी ही देर गृहस्थियों के दरवाजे पर रुकते थे जितनी देर में एक गाय दूही जाती है, और उतनी देर में भिक्षा मिल गई तब तो ठीक है, फिर चल पड़ते थे आगे। कहाँ चल पड़े, फिर समाधि में हो गए, कुछ पता नहीं कहाँ चल पड़े। तो ये सुखदेव जी जंगल में जाकर, एक वन में जाकर बैठ गए। वेदव्यास जी के कुछ शिष्य प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए आते थे। तो उन शिष्यों ने देखा कि एक लड़का कई दिन से यहां बैठा हुआ है, हिलता भी नहीं, कुछ बोलता नहीं, आंखें भी खोलता नहीं, क्या मर गया है? पास आकर देखा तो देखा कि सांस तो चल रही है, इसका मतलब जीवित है। तो उन्होंने जाकर वेदव्यास जी को बताया, महाराज कई दिनों से एक लड़का करीब 12 वर्ष का जंगल में बैठा हुआ है, वो मरा तो नहीं है, उसकी सांस तो चल रही है, लेकिन वो न खड़ा होता है, न हंसता है, न बोलता है, कुछ नहीं करता, बस चुपचाप बैठा है और ऐसा लगता है जैसे समाधि में है। वेदव्यास जी समझ गए कि वो मेरा बेटा सुखदेव है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक श्लोक याद करवाया। उसी समय उन्होंने भागवत की रचना की थी, और पुराने समय में पुस्तकें तो होती नहीं थी, गुरु लोग अपने शिष्यों को वेद मंत्र या श्लोक याद करवाते थे। तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को एक श्लोक याद करवाया और कहा कि आज ये श्लोक जाकर उनके कान में बोल देना। कौन सा श्लोक? वराहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भागवत के 10वें स्कंध के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता, उनकी रूप माधुरी और उनके श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया। तो ये श्लोक जैसे ही शिष्यों ने उनके कान में पढ़ा कि उनकी समाधि खुल गई। सोचिए, जबकि संसार का कोई शब्द परमहंस की समाधि में नहीं जाता, कितना ही शोर करो, ढोलक बजाओ, उनको सुनाई नहीं देगा। लेकिन ये भगवान के गुणों का कमाल है कि वो
श्लोक उनके कान में गया और समाधि खुली और उन्होंने शिष्यों से कहा, बेटा इधर आओ। अब वो शिष्य कांपने लगे, इनकी समाधि खुल गई है, शाप दे देंगे। शुकदेव जी ने कहा, डरो मत, इधर आओ, ये श्लोक फिर से पढ़ो, फिर से बोलो। फिर से उन्होंने बोला तो शुकदेव जी ने आंखें तो खोली ही थी, फिर चारों ओर ऐसे देखा, फिर उदास हुए और फिर समाधि में चले गए। तो ये बात भी जाकर शिष्यों ने बताई, गुरुजी ये श्लोक जब हमने उनके कान में पढ़ा, बोला, तो उन्होंने आंखें तो खोली, हमसे कहा भी कि दोबारा बोलो, फिर कुछ उदास हुए, दुखी से हुए और उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली, फिर समाधि में चले गए। तो वेदव्यास जी समझ गए कि वो दुखी क्यों हुए। तो उन्होंने कहा कि आज तुम ये वाला श्लोक जाकर उनके कान में बोलना। कौन सा? आहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भागवत के 3 स्कंध के 2 अध्याय का 23वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हे श्री कृष्ण, मैं तुम जैसे दयालु स्वामी को छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं? क्यों? मैंने ऐसी कौन सी दया की, कौन सी कृपा की? जिस पूतना ने मार डालने की मंशा से अपने वक्षस्थलों में जहर लगाया, आपको पिलाया, आपने उसको भी अपना लोक दे दिया। और जब लोगों ने पूछा, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते थे कि पूतना की मंशा खराब थी, वो आपको मार डालने की भावना से आई थी, फिर आपने उसको अपना लोक क्यों दिया? अब आप यशोदा को क्या देंगे? तो भगवान कहते हैं, मैं क्या करूं? जब उसने मुझे दूध पिलाया ही और मैं पीने ही लगा, तो वो मेरी मां बन ही गई। अब मैं उसे नरक भेजूं, ये ठीक नहीं। यानी बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी प्रकार से जीव का उद्धार कर दें। तो ये श्लोक जैसे ही शुकदेव जी के कान में पड़ा, फिर समाधि खुली और उन्होंने मन में सोचा कि जो श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, तो फिर तो अवश्य मेरा कल्याण हो सकता है, अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे, फिर तो मेरा काम बन जाएगा। और उन्होंने वेदव्यास जी के शिष्यों से कहा कि ये ग्रंथ किसने लिखा? उन शिष्यों ने कहा, महाराज हमारे गुरु है वेदव्यास जी, उन्होंने ये श्रीमद् भागवत की रचना की है। ऐसे उन्होंने 18,000 श्लोक बनाए हैं। अच्छा, मेरे पिता वेदव्यास जी? और देखिए भगवान के गुणों का कमाल। शुकदेव जी उन शिष्यों के पीछे पीछे चल पड़े, वेदव्यास जी के पास पहुंचे, पूरी भागवत सुनी और फिर परीक्षित को सुनाई। ये बात जब शौनकादि परमहंसों को मालूम पड़ी कि शुकदेव जी ने पूरी भागवत सुनी और परीक्षित को सुनाई, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। हम नहीं मान सकते, हम भी परमहंस हैं। शौनकादि परमहंस कहते हैं सूत जी से
हम भी परमहंस हैं। हम जानते हैं कि शुकदेव परमहंस हमसे बहुत ऊंची स्थिति में हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः एकांत मतिरुन्निद्रो मूढ़ो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। महाराज उनके क्या क्या गुण हैं? शौनकादि परमहंस कह रहे हैं कि महाराज तस्य पुत्रो महायोगी, वेदव्यास जी के जो पुत्र हैं शुकदेव जी, वो केवल योगी ही नहीं महायोगी हैं। योगी किसे कहते हैं? असली योगी वो होता है जो संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो याज्ञवल्क्य स्मृति। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम होता है योग। और वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी महायोगी हैं। दूसरी क्वालिटी उनकी समदृंग, वो समदर्शी हैं। निर्विकल्पकः, वो कुछ संकल्प विकल्प नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका मन तो समाधि में है। संकल्प विकल्प तो मन करता है ना। तो जब उनका मन संकल्प विकल्प करता ही नहीं, निर्विकल्प है, तो हम कैसे मान लें कि उन्होंने भागवत सुनी? अरे बिना मन के संयोग के इंद्रियां कार्य कैसे करेंगी? जिसका मन समाधि में है वो कोई चीज कैसे सुनेगा? और फिर आप कहते हैं कि उन्होंने परीक्षित को सुनाई भी। अरे जब उनका मन समाधि में रहता है सदा, तो कैसे वो परीक्षित को भागवत सुनाएंगे? तो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा नहीं नहीं, ये फैक्ट है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि शुकदेव जी ने पूरी भागवत सुनी और परीक्षित को सुनाई। तो उन्होंने कहा, शौनकादि परमहंसों ने, भाई हम नहीं मान सकते, हमारा अनुभव तो यही है कि उनके पुत्र महायोगी हैं, समदर्शी हैं, निर्विकल्प हैं और उन्निद्रो। एक क्वालिटी और, क्या मतलब? उन्निद्रो का मतलब वो सदा समाधि में रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम 6 घंटे सो जाएं उसके बाद फिर समाधि लगाएंगे। वो सदा नींद से अलग ही रहते हैं, कभी सोते ही नहीं हैं। और मूढ़ो हैं, मानो गूढ़ो मूढ़ इवेयते, मूढ़ के समान लगते हैं। हंस रहे हैं तो हंसी रहे हैं, एक जगह कहीं देख रहे हैं तो एक ही जगह देख रहे हैं, पागल जैसे उनकी स्थिति है। वो सदा समाधि में रहने के कारण और एकांत मति हैं, यानी सदा ही समाधि में रहते हैं। हम कैसे मान लें कि उन्होंने पूरी भागवत सुनी और फिर परीक्षित को सुनाई? इस बात का उत्तर दिया स्वयं शुकदेव जी ने कि भाई यद्यपि मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म से भी प्रेम करना अच्छा लगता है, लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे मन को खींच लिया। यदधीतवान, मेरे मन को खींच लिया है श्री कृष्ण की लीलाओं ने। भगवान के गुणों का कमाल देखिए। जिनका मन मीमांसा के द्वारा शुद्ध हो चुका था, अंतःकरण शुद्ध हो चुका था। नंबर 2, उन्होंने वेदांत का श्रवण किया। नंबर 3, न्याय और वैशेषिक के द्वारा मनन किया। नंबर 4, सांख्य और योग के द्वारा निधिध्यासन किया। अब जब योगी योगारूढ़ हो गया, अंतिम अवस्था पर पहुंच गया, फिर आ गया पहली कक्षा में, सुनने की कक्षा में। ये कमाल देखिए।
और पूरी भागवत सुनने के बाद जब परीक्षित को सुनाई तो जजमेंट क्या दिया सुखदेव जी ने? सर्ववेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते, समस्त वेदांतों का सार है श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण से प्यार करना। सुखदेव जी कहते हैं, ऐ मनुष्यों, ये वेदांत का जंगल बड़ा बीहड़ जंगल है। द्वैत वेदांतवाद, अद्वैत वेदांतवाद, विशिष्टाद्वैत वेदांतवाद, विशुद्धाद्वैत वेदांतवाद, द्वैताद्वैत वेदांतवाद, अचिंत भेदा भेद वेदांतवाद, अनेकों वाद हैं वेदांत के ही। ये मानव मस्तिष्क के बाहर है कि वो इस बीहड़ जंगल को पार कर ले जब तक गुरु की कृपा न हो। इसलिए समस्त वेदांतों का, समस्त ग्रंथों का यही सार है कि श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण से प्यार हो जाए।